हेलो दोस्तों, ब्राइट मंक शो में आपका स्वागत है। क्या आप तैयार हो एक ऐसे अमेजिंग कहानी सुनने के लिए जो आपको अपनी चैलेंजेस का सामना एक ट्रू वॉरियर की तरह करने के लिए इंस्पायर करेगी? अगर आपने कभी सोचा है कि असली करेज क्या होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई की एपिक कहानी के बारे में, जो झांसी की लेजेंडरी क्वीन थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में और भी इंस्पायरिंग कहानियां सुनने को मिल सके। ट्रस्ट मी, ये स्टोरी आपको एक अमेजिंग जर्नी पे ले जाएगी। तो चलिए टाइम की एक जर्नी पे चलते हैं जब स्ट्रगल, करेज और रिबेलियन का जमाना था, जहां एक क्वीन ने हर मुश्किल के बावजूद अपने आप को मजबूत किया और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक सिंबल बन गई। तो चलिए हम 19th सेंचुरी के मिड में लौटते हैं। इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था और सिचुएशन काफी टेंस थी, जैसे वोल्केनो फटने वाला हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपनी ग्रिप मजबूत कर रही थी, लेकिन एक मर्दानी थी जो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी। लेकिन उनकी जर्नी बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी की शुरुआत दर्द भरी थी। जब उनके हस्बैंड झांसी के राजा का देहांत हो गया तो ब्रिटिश ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अगर राज्य चलाने के लिए कोई भी शासक ना हो तो वो राज्य ब्रिटिश सरकार की जागीर बन जाएगा। इसका इस्तेमाल करके झांसी को अपने कंट्रोल में लिया। उन्होंने ये क्लेम किया कि रानी के पास कोई वैलिड हेयर नहीं है, लेकिन रानी ने ये इंजस्टिस बिल्कुल भी नहीं सहा। उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया और जब ब्रिटिश ने उसे वैलिड हेयर मानने से इनकार कर दिया तो रानी ने ओपन रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दिया। अब 4 जून 1857 का दिन आया जब मेरठ में इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ रिबेलियन शुरू कर दिया और बूम, रिवोल्ट शुरू हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत कमांड संभाला और अपनी सेना को जंग के लिए तैयार किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये थी आजादी के लिए ऑपरेशन के खिलाफ स्ट्रगल। ये था सही के लिए खड़े होने का टाइम। अब इमेजिन करो, रानी घोड़े पर बैठी है, तलवार हाथ में लिए, अपनी सेना को लीड करते हुए। कितनी एपिक सिचुएशन होगी, राइट? और भी इंटरेस्टिंग ये है कि अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद वो कभी भी नहीं रुकने वाली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी मिलिट्री पावर पे कॉन्फिडेंट थी, वो इंडियन रेजिस्टेंस की ताकत से हैरान हो गई। झांसी की जंग बहुत टफ थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने कभी हार नहीं मानी। झांसी का किला चाहे ब्रिटिशों के हाथ में गया, पर रानी ने हार मानने के बजाय ग्वालियर में जाके भी स्ट्रगल कंटिन्यू रखा। उनका करेज सिर्फ उनकी आर्मी को नहीं, पूरे भारत को इंस्पायर कर गया। उनकी लेगेसी एक स्पार्क थी जो 1857 के इंडियन रिबेलियन की वजह बनी और आखिरकार 1947 में भारत की आज़ादी का आधार बनी। रानी लक्ष्मीबाई की ये स्ट्रगल हमें ये सिखाती है कि असली करेज और लीडरशिप का मतलब है अपने गोल के लिए परसिवरेंस और पेशेंस के साथ अपने रास्ते पे चलना, चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए। जब आपने अपनी लाइफ में कोई मुश्किल टाइम देखा हो तो आप क्या करते अगर आपके पास रानी जैसा पेशेंस और पावर होता? अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करो। तो जब भी लाइफ आपको चैलेंज कर रही हो, रानी लक्ष्मीबाई को याद करना और अपनी जंग को कंटिन्यू करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।